Assalamualaikum dear students and a very good morning to all of you. Welcome to virtual classroom class 8th and this is your science class and unit 1 had been started. So it's turn to read out the instrument used to measure lengths. Take out your books and open page number 3. मीटर रूल टॉपिक आज हमने रीड आउट करना है. आई होप सो जो प्रीवियस लेसन में आपको टास्क दिया गया था आपने कंप्लीट कर लिया होगा. So let's start the reading. Meter rule. For day-to-day work in elementary physics laboratories, we use meter, 1/2 meter wooden rules. They are marked in centimeters and millimeters. The eye must be placed vertically above the mark, being read to avoid errors. A measuring tape is also used to measure the length. जो measuring tape आपको सामने येलो कलर की डायग्राम में नजर आ रही है, that is used to find to measure the length. ठीक है. इसके ऊपर जो मार्किंग्स होती हैं वो सेम ऐसी ही होती हैं जैसे आपके पास मीटर रूल होते हैं, जिससे आप क्या करते हैं वो मार्जिन लाइंस ड्रॉ करते हैं. ठीक है. मार्जिन लाइंस ड्रॉ करने के लिए जो आप स्केल या मीटर रूल यूज़ करते हैं, इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट. ठीक है. एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही होता है मीटर रूल. जैसे आप डे टू डे लेबॉर्ट्रीज़ में और डिफरेंट जगहों पे किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर करनी है तो आप उसको यूज़ करते हुए करते हैं. एलिमेंट्री फिजिक्स लेबॉर्ट्रीज़ का मतलब होता है जो छोटे लेवल में आप लेबॉर्ट्रीज़ में आपको लेंस वगैरह मेजर करवाने के लिए जो यूज़ करवाई जाती है, वहाँ पे 1/2 मीटर वुडन रूल्स, जो वुडन के जो रूल्स होते हैं वो 1/2 मीटर के इक्वल होते हैं. वुडन रूल्स आपने देखा होगा, जो लकड़ी का रूलर होता है उसके ऊपर जो मार्किंग्स होती हैं वो कैसी होती हैं, सेंटीमीटर मिलीमीटर की होती हैं. 0 से लेके 1 तक की एक मार्किंग होती है सेंटीमीटर. उसके बीच में जो बहुत छोटी छोटी लाइन्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, मिलीमीटर्स की होती हैं. तो इसके अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग आप ले सकते हैं वो 1 मिलीमीटर की ले सकते हैं. ठीक है. एक डिवीजन से अगली डिवीजन यानी 2 कंसेक्टिव डिविजन्स के बीच में जो गैप होता है दैट इज़ इक्वल टू 1 मिलीमीटर. तो 1 मिलीमीटर तक आप इसमें प्रीसाइज मेजरमेंट कर सकते हैं और इससे ज़्यादा तो आप 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर मीटर्स तक भी इसमें कर सकते हैं. तो मीटर रूल इसका नेम ही इसीलिए क्योंकि इससे आप मीटर तक कर सकते हैं. कैलिपर्स अ पेयर ऑफ कैलिपर्स इज यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेज ऑन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स वेयर एन ऑर्डिनरी मीटर रूल कैन नॉट बी अप्लाइड डायरेक्टली. A caliper consists of a pair of hinged steel jaws which are closed until they touch the object in the desired position. The distance between the jaws is afterwards measured on an ordinary scales. अब कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जैसे कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऐसी डिवाइस है जिसका आप मीटर रूल या स्केल से उसकी लेंथ मेजर नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको कैलिपर्स यूज़ करने होते हैं. यू कैन सी द कैलिपर्स ओवर देयर. कैलिपर्स इस टाइप की दो आपके पास हिंज्ड जॉज टाइप हैं जिसको आप क्या करते हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट का आपने लेंथ मेजर करनी है उसको आप इसके बीच में पिंच करके, जिसे आप कहेंगे फंसा लेते हैं आप उस दोनों उसके एजेस के बीच में, और जब उसको आप अच्छी तरह से फिक्स कर लेते हैं, उसका साइज़ ले लेते हैं, फिर आप उस ऑब्जेक्ट को बीच में से रिमूव करते हैं और फिर उसके जो दो हिंजेस के बीच में दो जो उसके पॉइंट्स हैं उनके बीच में जितना गैप होता है उसको आप क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके स्टूडेंट्स, गॉट दैट पॉइंट. So a pair of calipers is used for measuring distances on solid objects where an ordinary meter rule cannot be applied directly. कि जहाँ पे आप मीटर रूल या स्केल से कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसकी आप लेंथ मेजर नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आप कैलिपर्स यूज़ करते हैं. A caliper consists of a pair of hinged steel jaws which are closed until they touch the object in the desired position. The distance between the jaws is afterwards. क्या होता है कि उसको कैलिपर्स का जो पेयर होता है हिंज स्टील के उसमें जॉज हैं जिसको आप क्लोज कर देते हैं, उसके अंदर ऑब्जेक्ट रख के जहाँ पे भी आपने जिस डिज़ायर्ड पोजीशन जिस पोजीशन पे आप चाहते हैं उस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखें. उसको जब उसके हिंज पॉइंट्स हैं उसको टच हो जाएंगे तो आपने उसको टाइट करके वहाँ पे रख देना है जहाँ पे डिज़ायर्ड पोजीशन है. उसके बाद आपने उस ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देना है और उन जॉज के बीच में जो डिस्टेंस है वो आप किसी भी ऑर्डिनरी आर्म स्केल से फाइंड आउट कर सकते हैं. So next topic is vernier calipers. A vernier caliper consists of a steel scale with a fixed jaw at one end. The object to be measured is placed between this and a sliding jaw. इसकी भी सिमिलर, जैसे आप कैलिपर्स ऊपर आपने पढ़ा वैसे ही इसी तरह से होता है. इसके अंदर आपको जो दो जॉज नज़र आ रहे हैं जिसके बीच में ये एक सर्कुलर सा ऑब्जेक्ट रखा गया है. एक जॉ जो होता है ये वाला जो जॉ है ये मूव करता है. ठीक है. ये इस कैलिपर के ऊपर आप इसको मूव करवा सकते हैं. दिस इज़ नोन एज मूवेबल जॉ. और जो दूसरा वाला जॉ है इसको आप कहते हैं इमूवेबल जॉ विच कैन नॉट मूव. A vernier caliper consists of steel scale with a fixed jaw at one end. The object to be measured is placed between this and a sliding jaw. एक मूवेबल जॉ है, दूसरा स्लाइडिंग जिसे आप स्लाइड कर सकते हैं. Some calipers
also have inside jaws to that so that they can be used for measuring the internal diameters of tubes. इसके अलावा कुछ कैलिपर्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड कैलिपर्स हैं, जिसके अंदर एक और जो होता है कि उसके अंदर का डायमीटर यानी फाइंड आउट करने के लिए, डायमीटर आप नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ें क्या होता है, डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए भी ट्यूब्स के अंदर का जो डायमीटर यानी जितना उसके अंदर गैप होता है उसको भी फाइंड आउट किया जा सकता है. A short scale of 10 divisions seen on the sliding jaw is called a vernier scale, and the vernier enables अच्छा vernier इसका नेम इसलिए रखा गया था क्योंकि एक vernier वॉज द नेम ऑफ साइंटिस्ट का नेम था जिसके बेस पे उसका नेम रख दिया गया, उसने डिवाइस इन्वेंट किए इसलिए उसका नेम रख दिया गया वर्नियर कैलिपर. द वर्नियर इनेबल्स अस टू ऑब्टेन सेंटीमीटर्स मेजरमेंट्स एक्यूरेट टू द सेकंड डेसिमल प्लेस. अब इसके अंदर क्या हो सकता है, जैसे आपने अगर 15 सेंटीमीटर किसी की लेंथ है या 2 सेंटीमीटर 2.23 जिस तरह डेसिमल प्लेसेस होती हैं, तो अप टू सेकेंड डेसिमल प्लेस तक एग्जैक्ट मेजरमेंट आप इसमें ले सकते हैं. ठीक है, मिलीमीटर्स तक हमने मीटर रूल में पढ़ा था कि मीटर रूल तक सिर्फ मिलीमीटर तक एग्जैक्ट आप मेजरमेंट ले सकते हैं. मिलीमीटर से भी कम अगर किसी की 1 मिलीमीटर से भी कम अगर किसी की मेजरमेंट है तो वो आप थ्रू द यूज़ ऑफ वर्नियर कैलिपर उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं. सो द लेसन एंड्स ओवर हियर स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.